नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। रांची में एक बार फिर एक्शन में है ईडी। एक्शन दरअसल भूमि से जुड़ा है, लैंड स्कैम का मामला है। शेखर कुशवाहा को ईडी ने गिरफ्तार किया है। आज पीएमएलए कोर्ट ने शेखर कुशवाहा की रिमांड अवधि और 4 दिन तक बढ़ा दी है। एक तरफ पीएमएलए कोर्ट ने शेखर कुशवाहा की रिमांड अवधि बढ़ाई है, तो दूसरी तरफ शेखर कुशवाहा के सिंडिकेट पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। लैंड स्कैम मामले में एक बार फिर ईडी रेस। कांके रोड एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट में चल रही छापेमारी। चेशायर होम रोड में भी चल रही छापामारी। जमीन का कारोबार करता है कमलेश। ग्रुप में जुड़े हैं कई बड़े नाम। शेखर सिंडिकेट से जुड़े कई जमीन कारोबारी रडार पर हैं। शेखर को ईडी ने किया है गिरफ्तार। $4.83 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े में शेखर की हुई है गिरफ्तारी। कोर्ट ने शेखर की 4 दिन और रिमांड अवधि बढ़ाई। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की 8.86 एकड़ जमीन के मामले में भी है शेखर की संलिप्तता। अंतु तिर्की, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह समेत कई बड़े नाम हैं शेखर कुशवाहा के साथ जुड़े हुए। न्यूज 11 भारत की स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें जमीन कारोबारी कमलेश कुमार की है। कमलेश के कांके रोड चांदी चौक पर स्थित एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट के फ्लैट में इस वक्त ईडी की टीम पहुंची हुई है। ईडी की रेड चल रही है। साथ ही साथ चेशायर होम रोड स्थित उसके आवास पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि कांके के चामा नगड़ी में कमलेश के द्वारा जमीन का कारोबार किया जाता है और शेखर कुशवाहा सिंडिकेट का खास सदस्य बताया जाता है कमलेश। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी इमरान का। इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, लैंड स्कैम का मामला, शेखर कुशवाहा की पूर्व में गिरफ्तारी हुई। 4.83 डेसिमल जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाए शेखर कुशवाहा ने। ईडी ने जांच में पाया कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने जिस जमीन पर कब्जा कर रखा है, जो आरोप ईडी ने लगाया है, उसमें भी शेखर कुशवाहा के फर्जी दस्तावेज हैं। लेकिन आज छापामारी हो रही है कमलेश कुमार के यहां। कमलेश कुमार कांके में काम करता है, चामा नगड़ी इलाके में काम करता है। कमलेश की और शेखर की क्या साठगांठ है इमरान? देखिए अभिषेक, जिस तरह से लैंड स्कैम मामले को अगर हम देखें तो लैंड स्कैम मामले पर जब ईडी ने कार्रवाई की थी तो उस दौरान ईडी को यहाँ पूरी तरीके से जानकारी मिली और जो जानकारियां ईडी ने कोर्ट में भी दी कि किस तरह से फर्जी डीड और अन्य माध्यमों से जो है कई जमीन दलाल, जमीन कारोबारी जो हैं वो लैंड स्कैम को अंजाम देने में सफल हो रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले में ईडी जो है अपने स्तर से जांच की गति को आगे बढ़ाया और जांच के क्रम में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब हाल के दिनों में जो प्रमुख गिरफ्तारियां थी, अंतु तिर्की, प्रियरंजन सहाय और शेखर कुशवाहा, ये ऐसे लोग थे जिनके सिंडिकेट पर कई लोग जो हैं वो काम करते हैं। अब शेखर कुशवाहा, प्रियरंजन सहाय से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है जिनके यहाँ आज ईडी की टीम के द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है। चूंकि लैंड स्कैम मामले में जिस तरह की दस्तावेज ईडी को हाथ लगे थे उसमें कमलेश कुमार नामक व्यक्ति का नाम सामने आ रहा था। इसे लेकर के कमलेश को पिछले दिनों कुछ सम्मन भी दिए गए थे, लेकिन सम्मन में वह जब उपस्थित नहीं हुआ और उसके सम्मन को लेकर के कोई ठोस जवाब भी ईडी के तरफ नहीं दी गई, तो ईडी के टीम के द्वारा जो है आज खुद ईडी उनके घर पर पहुंच गया, उनके अपार्टमेंट में पहुंच गई, जो कि एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट जो है जो कि कांके रोड चांदी चौक के पास है। इस जगह पर 6ठे फ्लोर में 603 अपार्टमेंट नंबर पर जो है सी ब्लॉक पर कमलेश का अपना फ्लैट है। उस फ्लैट पर ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंचे, दलबल के साथ पहुंचे और तमाम जो लोग हैं वो कमरे में
कई जमीन से जुड़े दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं, जानकारियां जुटा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कमलेश के बारे में जो जानकारियां मिली थी उसमें कई जो विवादित जमीन है उस जमीन पर काम करना, विवादित जमीन के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कर हेराफेरी करते हुए उस जमीन के नेचर को चेंज करना और इसके अलावा कई सफेद पोस्ट के इशारे पर, कई ऐसे रौबदार व्यक्तियों के इशारे पर जो है जमीन के कारोबार को आगे बढ़ाना, इन सारे चीजों को लेकर के भी कई अहम जानकारी जो है वो ईडी को प्राप्त हुआ था। और इसी के बाद ईडी ने शेखर कुशवाहा से जुड़े मामले में, लैंड स्कैम से जुड़े मामले में अब तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं इन्हीं मामले को आगे बढ़ाएगा और जमीन कारोबार में जुड़े जो दलाल है कमलेश कुमार के यहाँ ईडी की टीम पहुंच गई और पिछले कई घंटों से लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं वो कमलेश से न सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं बल्कि कई अहम दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। जिस तरह की जानकारी मिल पाई है कि कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो अकाउंट है, जो खाता है बैंक के, अलग अलग बैंकों के, उनको भी डिटेल मांगे जा रहे हैं, उनके जरिए भी आगे पूरे मामले की जांच की जा रही है। और इनके अलावा कई जमीन के दस्तावेज भी जो हैं वो ईडी को मिले हैं जिनके आधार पर ईडी आगे इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगी। चूंकि शेखर कुशवाहा इस लैंड स्कैम मामले में हाल के दिनों में ही उनकी गिरफ्तारी हुई है, ईडी लगातार शेखर कुशवाहा से पूछताछ कर रही है। 4 दिनों की और रिमांड आज कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी की तरफ से शेखर कुशवाहा को लिया गया है। तो उनसे जो लीड मिल रही है उस लीड के जरिए कई अन्य जमीन कारोबारी जो हैं इस वक्त ईडी के रडार पर हैं। वैसे लोग जो खास करके जमीन के नेचर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। रिकॉर्ड रूम में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, बहुत सुनियोजित साजिश के तहत रिकॉर्ड रूम में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद इस सिंडिकेट पर छापेमारी होती है, पता चलता है कि दस्तावेजों में हेरफेर होती है और उसी के बाद रिकॉर्ड रूम में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। क्या इस सिंडिकेट का रिकॉर्ड रूम में चोरी और सरकारी कर्मियों के साथ भी संलिप्तता के कोई नाम आ रहे हैं? देखिए, रिकॉर्ड रूम में चोरी के मामले को रांची के कोतवाली थाने की पुलिस जो है वह जांच कर रही है। अब तक जो जांच के क्रम में जो जिला प्रशासन की तरफ से बयान आए थे, जो पुलिस अधिकारियों ने जानकारियां उपलब्ध कराई थी कि किसी भी तरह की उस जगह पर जो है वो चोरी नहीं हुई है। कुछ चीजें जो हैं गायब है, कुछ जो पेपर है, जो रिकॉर्ड रूम के जो मूल दस्तावेज है वो जो है वो उनके प्रति जो है वो सुरक्षित है, लेकिन इनके कुछ स्कैन कॉपी जो है वो रिकॉर्ड रूम में मौजूद थे। तो कई जांच जो है वो पुलिस अपने स्तर से कर रही है। लेकिन लैंड स्कैम मामले पर जिस तरह से किसी तमाम लोगों का नाम सामने आया, चाहे प्रियरंजन सहाय हो, शेखर कुशवाहा हो, अंतु तिर्की हो, इनके अलावा कई अन्य जो लोग हैं जो पिछले दिनों गिरफ्तारियां हुई हैं, अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। लैंड स्कैम मामले में ही पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हुई है। तो एक बड़ा सिंडिकेट जो है इस पूरे मामले को लेकर के काम कर रही थी और इसी सिंडिकेट का एक सदस्य के रूप में अगर हम कहें तो कमलेश को जो है वो देखा जा रहा है। जिस तरह से जमीन जो विवादित जमीन पर काम करना, उस जमीन के मूल दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना, चाहे वो बड़गाय के इलाके की जमीन की बात करें, हम कांके की जमीन की बात करें, उन तमाम जगहों पर या जो है व्यक्ति काम किया करता था और लगातार जमीन के काम में ही काफी पैसे जो है वो भी अर्जित की गई है। तो ऐसे में ईडी के पास जिस तरह से पिछले दिनों लैंड स्कैम के दौरान जब पूछताछ हुई कई लोगों से, उस पर कमलेश के नाम सामने आने लगे। कमलेश के पर जो है ईडी के निगरानी जो है वह बढ़ाई गई और ईडी लगातार कमलेश की गतिविधियों पर भी निगरानी रख रही थी। इसके दौरान जो है उसे संबंध देकर के ईडी के दफ्तर बुलाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। तो इस पूरे मामले को लेकर के जो है अब ईडी जो है वो खुद उसके द्वार तक पहुंच गई और ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो अब पूरे दल बल के साथ जो है कमलेश कुमार से पूछताछ कर रही है। जानकारी जुटाया जा रहा है कि लैंड स्कैम में कमलेश का किन किन जमीन पर किस किस तरह के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ किया गया, क्या रोल रहा है कमलेश का, और जो पैसे इनको मिले हैं वो किस जमीन के एवज में मिले हैं, उस जमीन के नेचर को किस तरह से बदला गया। तो तमाम तरह के बिंदु हैं जिनकी जांच जो है ईडी कर रही है और इसी कड़ी में आज देखना होगा कि इस पूरी पूछताछ के बाद
जब इस पूरी कार्रवाई समाप्त की जाती है तो क्या ईडी के टीम जो है कमलेश को अपने साथ लेकर के जाएगी या फिर इस पूरे मामले पर पूछताछ के लिए आगे फिर से कमलेश को तलब किया जाएगा, सम्मन के जरिए ईडी दफ्तर बुलाए जाएंगे। ये सारी चीजें जो है वो पूछताछ समाप्त होने के बाद जानकारी मिल पाएगी। जिस तरह की छापेमारी की गई है, अचानक से एक टीम जो है रांची के डिफरेंट इलाके में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है, जहां एक कमलेश का खुद का अपना अपार्टमेंट, खुद का अपना ठिकाना है। बिल्कुल इमरान, निश्चित तौर पर कमलेश कुमार से पूछताछ की जा रही है। कई बड़ी जानकारियां अभी निकलकर सामने आ सकती हैं। बात करें शेखर कुशवाहा के सिंडिकेट की, तो इस सिंडिकेट में कई बड़े सफेद पोशों के नाम सामने आ सकते हैं। दिल्ली में बैठा एक व्यक्ति भी कई लोगों को मैनेज करने का प्रयास कर रहा है। लगातार नाम आते जा रहे हैं सामने और ईडी को सूचनाएं मिलती जा रही हैं। अब देखना यह है कि दबिश किनके ठिकानों पर कब तक पहुंचती है। बहुत धन्यवाद इमरान, खबरों पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।